नमस्कार। आज हम निकोलस बेरूबे की एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, फ्रॉम जीरो टू मिलियनेयर, अ सिंपल, इफेक्टिव एंड स्ट्रेस फ्री वे टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। हमारे पास इसकी कुछ समीक्षाएं हैं, कुछ सारांश है, तो इनके आधार पर हम देखेंगे कि ये किताब आखिर क्या कहती है। नमस्कार। हाँ, ये किताब काफी चर्चा में रही है, खासकर इसका जो टाइटल है जीरो से मिलियनेयर, वो भी सिंपल और स्ट्रेस फ्री तरीके से। बिल्कुल। पहली नजर में तो यही लगता है कि किताब कह रही है भाई निवेश करना आसान है, पर ये जो वित्तीय उद्योग है ना, ये इसे खामखा मुश्किल बना देता है। ये एक बड़ा दावा है ना? देखते हैं लेखक इसे कैसे समझाते हैं। और ये जानना भी दिलचस्प होगा कि लेखक निकोलस बेरूबे, जो खुद एक जाने माने वित्तीय पत्रकार हैं, वो इस विषय को किस नजरिए से देखते हैं। क्या वाकई इसे इतना सरल बनाया जा सकता है? हाँ, यही सवाल है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल। वो किताब और लेखक के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी। किताब आई अक्टूबर 2023 में, हैरीमन हाउस पब्लिशर है, करीब 228 पेज की है। और लेखक निकोलस बेरूबे कनाडा के मशहूर अखबार ला प्रेस के वित्तीय पत्रकार हैं। नेशनल न्यूज़पेपर अवार्ड भी जीत चुके हैं, तो मतलब कोई अरे गहरे नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं, एक स्थापित पत्रकार हैं। और एक बात और, ये किताब पहले फ्रेंच में आई थी, डी जीरो आ मिलियनेयर, और कनाडा में बेस्ट सेलर रही थी। अच्छा, तो मतलब वहां लोगों को पसंद आई। हाँ, लगता तो यही है। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जब एक अनुभवी पत्रकार, खासकर वित्तीय पत्रकार, ऐसे विषय पर लिखता है तो उसका अंदाज थोड़ा अलग होता है। वो चीजों को आम पाठक के नजरिए से देखता है। हाँ, शायद ज्यादा प्रैक्टिकल है ना, किताबी ज्ञान से हटकर। बिल्कुल, भारी भरकम शब्दों के बजाय सीधी बात। शायद यही वजह है कि इतनी पॉपुलर हुई। हो सकता है। अब आते हैं इसके सबसे बड़े दावे पर, कि निवेश सरल है पर इंडस्ट्री इसे मुश्किल बनाती है अपने फायदे के लिए। ये सुनने में थोड़ा क्रांतिकारी सा लगता है। हाँ, ये पूरी इंडस्ट्री पर एक तरह का सवाल उठाता है। और इसी से जुड़ी एक और बात जो मुझे तो थोड़ी हैरान कर गई। लेखक कहते हैं कि निवेशक साल में सिर्फ 1 घंटा लगाकर भी स्मार्ट निवेश कर सकते हैं। 1 घंटा? हाँ, सिर्फ 1 घंटा साल में। क्या मतलब है इसका? देखिए, ये 1 घंटा वाली बात को शायद हमें शाब्दिक रूप से नहीं लेना चाहिए। ये पैसिव इन्वेस्टिंग के सिद्धांत की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा, मतलब ये कि अगर आपने एक सही सोची समझी रणनीति बना ली है, जैसे कि इंडेक्स फंड्स में नियमित निवेश करना, तो फिर आपको रोज रोज मार्केट देखने की या खरीदने बेचने की जरूरत नहीं है। साल में एक बार आप अपने पोर्टफोलियो को देख लें, जरूरत हो तो थोड़ा बैलेंस कर लें, बस। तो वो एक्टिव समय शायद 1 घंटा ही हो। जोर रणनीति पर टिके रहने पर है, ना कि लगातार कुछ न कुछ करते रहने पर। ओके। तो ये उस सोच को चुनौती देता है कि भाई सफल निवेशक बनना है तो स्क्रीन से चिपके रहो। बिल्कुल, ये कहता है कि ज्यादा एक्शन अक्सर नुकसान ही करता है। पर किताब सिर्फ रणनीति नहीं बताती है ना। सुना है इसमें इतिहास और मनोविज्ञान की बातें भी हैं, जैसे वो मोनालिसा की चोरी और आइजैक न्यूटन की गलती। इनका क्या कनेक्शन है? हाँ, ये उदाहरण बहुत अच्छे हैं। ये दिखाते हैं कि निवेश सिर्फ गणित या अर्थशास्त्र नहीं है। इसमें इंसानी भावनाएं बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। डर, लालच, उम्मीद। अच्छा। आइजैक न्यूटन, सोचिए, कितने बड़े वैज्ञानिक, गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए, लेकिन वो भी साउथ सी बबल के चक्कर में शेयर बाजार में बुरी तरह फंसे। उन्होंने पहले पैसा कमाया, फिर लालच में और लगाया, और फिर सब गंवा दिया। अरे बाप रे, न्यूटन भी? हाँ, ये किस्सा बताता है कि बाजार में बड़े से बड़ा दिमाग भी भावनाओं के आगे हार मान सकता है। तर्क पीछे रह जाता है और डर या लालच हावी हो जाता है। वाह, ये तो सच में सोचने वाली बात है। हाँ। मतलब इंटेलिजेंस गारंटी नहीं है सफलता की? बिल्कुल नहीं, अनुशासन ज्यादा जरूरी है। तो फिर अगर भावनाएं इतनी हावी हो सकती हैं, तो लेखक क्या रास्ता सुझाते हैं इससे बचने का? क्या ठोस रणनीति है? स्रोतों के मुताबिक लेखक का मुख्य फोकस है कम लागत वाले इंडेक्स ईटीएफ्स पर, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इंडेक्स ईटीएफ्स? हाँ, ये नाम तो आजकल बहुत सुनने में आता है। हाँ, इनका फंडा ये है कि ये किसी एक स्टॉक या सेक्टर पर दांव लगाने के बजाय पूरे बाजार के एक हिस्से यानी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। तो मतलब अगर निफ्टी ऊपर गया तो आपका फंड भी ऊपर जाएगा, नीचे गया तो नीचे। बिल्कुल। इससे होता यह है कि आपका पैसा अपने आप बहुत सारी कंपनियों में बढ़ जाता है। इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन या विविधता। तो किसी एक कंपनी के डूबने का खतरा कम हो जाता है। और ये कम लागत वाले क्यों होते हैं? क्योंकि इन्हें मैनेज करने के लिए कोई महंगा फंड मैनेजर नहीं चाहिए होता जो लगातार रिसर्च करके विनिंग स्टॉक ढूंढ रहा हो। इनका काम तो बस इंडेक्स की नकल करना है।
कंप्यूटर आधारित होता है ज्यादातर, इसलिए मैनेजमेंट फीस बहुत कम होती है। समझ गई, मतलब एक तरह से ऑटो पायलट पर निवेश। हाँ, कह सकते हैं। और ये तरीका सिर्फ बेरूबे ही नहीं, वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज भी आम निवेशकों के लिए सुझाते हैं। अच्छा, बफेट भी यही कहते हैं? हाँ, वो कई बार कह चुके हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए अलग अलग स्टॉक चुनने की कोशिश करने से बेहतर है कि वो कम लागत वाले S&P 500 इंडेक्स फंड, अमेरिकी बाजार का एक मुख्य इंडेक्स, में पैसा लगा दें और भूल जाएं। तो रणनीति तो सरल लग रही है। इंडेक्स ETF चुनो, पैसा लगाओ और शांति से बैठो। हाँ, मूल सिद्धांत यही है। किताब में और भी प्रैक्टिकल सलाहें लगती हैं। एक स्रोत है द बिजनेस हब, उसने 5 मुख्य सबक बताए हैं, जरा उन पर बात करें। पहला सबक तो वही न्यूटन वाला है कि स्मार्ट होने से ज्यादा जरूरी है प्लान होना और उस पर टिके रहना। बिल्कुल, ये अनुशासन वाली बात है। प्लान बनाना शायद आसान है, पर उस पर टिके रहना, खासकर जब बाजार में घबराहट हो, वो मुश्किल है। हाँ, जब सब बेच रहे हों तब खरीदना, या जब सब खरीद रहे हों तब शांत रहना। ये कहना आसान है, करना मुश्किल। और यहीं पर निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद बन जाता है। उसका डर उसे जल्दी बेचने पर मजबूर करता है, और लालच उसे गलत समय पर खरीदने पर। FOMO यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट भी एक बड़ा फैक्टर है। तो इससे कैसे बचे? क्या किताब कुछ बताती है? हाँ, यहीं पर लेखक स्वचालित निवेश यानी ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग की सलाह देते हैं। जैसे हर महीने एक तय रकम अपने आप निवेश हो जाए, SIP की तरह। अच्छा, SIPs, हाँ, ये तो भारत में बहुत पॉपुलर है। बिल्कुल, जब निवेश ऑटोमेटिक होता है तो आप रोज रोज के उतार चढ़ाव और अपनी भावनाओं के असर से काफी हद तक बच जाते हैं। आपकी योजना चलती रहती है, चाहे आप डरे हुए हों या लालची। ये बात तो सही है। और एक और सबक था बाजार के शोर को नजरअंदाज करना, बल्कि गिरावट को खरीदने का मौका समझना। हाँ, ये भी अनुशासन से जुड़ा है। जब बाजार गिरता है तो लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन लंबे समय का सोचे तो गिरावट अक्सर अच्छे दामों पर निवेश करने का मौका होती है। लेकिन हिम्मत चाहिए होती है इस वक्त खरीदने की। बहुत हिम्मत चाहिए। और यहीं पर शायद वो तीसरा सबक काम आता है। इंडेक्स फंड शायद उबाऊ लगे, पर वो काम करते हैं। उबाऊ क्यों? क्योंकि उनमें वो रोज का ड्रामा नहीं होता जो किसी एक हॉट स्टॉक में हो सकता है। वो धीरे धीरे बाजार के साथ चलते हैं। कोई रातों रात करोड़पति बनने वाली कहानी नहीं होती, लेकिन लंबे समय में ये तरीका ज्यादातर एक्टिव फंड मैनेजर से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, वो भी कम जोखिम और कम तनाव के साथ। ये आपको स्टॉक चुनने की टेंशन से बचाता है। और चौथा सबक था कंपाउंडिंग की ताकत, चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, ये तो निवेश का जादू है। आपका पैसा जो रिटर्न कमाता है, वो रिटर्न भी आगे जाकर और रिटर्न कमाता है, स्नोबॉल की तरह। बिल्कुल। छोटी शुरुआत भी अगर जल्दी की जाए और लंबे समय तक निवेशित रहा जाए तो बहुत बड़ी रकम बन सकती है। समय आपका सबसे अच्छा दोस्त है यहाँ। और 5वां सबक, वो शायद यही था कि निवेशक खुद अपना दुश्मन है। हाँ, वही डर और लालच वाली बात, भावनाओं पर काबू रखना। तो ये 5 चीजें, योजना, अनुशासन, सरलता, इंडेक्स फंड्स, नियमितता, स्वचालित निवेश और समय की ताकत, कंपाउंडिंग, ये सब मिलकर एक मजबूत निवेश की नींव रखते हैं। ये तो सुनने में बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल लग रहा है। अब देखते हैं कि जिन्होंने ये किताब पढ़ी उन्हें कैसी लगी। हाँ, उनका क्या अनुभव रहा। तो स्रोत बताते हैं कि मिली-जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव। गुड रीड्स पर करीब 1000 रिव्यूज है और एवरेज रेटिंग 4.45 है। ये तो काफी अच्छी मानी जाएगी ना। 4.4 तो बहुत अच्छी रेटिंग है। लोग तारीफ कर रहे हैं इसकी सरल भाषा की, समझाने के तरीके की। जो ऐतिहासिक किस्से हैं जैसे न्यूटन वाला, वो लोगों को पसंद आए, और इंडेक्स ETFs पर जो फोकस है उसकी भी तारीफ हुई है। कुछ उदाहरण भी दिए हैं। भारत से एक पाठक है एंटोनियो, उन्हें डेटा पॉइंट्स और जो बड़े निवेशकों के कोट्स हैं वो अच्छे लगे। अच्छा। UK से क्रिस नाम के पाठक ने कहा कि ये मजेदार है, प्रैक्टिकल है और जो लोग शेयर बाजार में नए हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। तो मतलब जो टारगेट ऑडियंस है, यानी नए निवेशक, उन तक बात पहुंच रही है। हाँ, हालांकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये थोड़ी दोहरावपूर्ण है, रेपिटेटिव, बार बार एक ही बात पर जोर देती है। ये हो सकता है। कई बार लेखक अपने मुख्य संदेश को पक्का करने के लिए उसे दोहराते हैं। खासकर जब बात पैसे और निवेश की हो तो सरलता और अनुशासन जैसे मूल सिद्धांतों को बार बार कहना शायद जरूरी भी हो जाता है। शायद। तो कुल मिलाकर किताब का सार यही लगता है कि ये निवेश को डीमिस्टिफाई करने की, यानी उससे जुड़ा रहस्य और डर हटाने की कोशिश करती है। हाँ, और ये बताती है कि आपको कोई फाइनेंस विजिट होने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल प्लान और अनुशासन से भी काम बन सकता है। ये उन लोगों के लिए अच्छी हो सकती है जिनके पास ज्यादा समय नहीं है या जिन्हें लगता है कि ये सब बहुत जटिल है। बिल्कुल।
ये एक तरह से आत्मविश्वास देती है कि हाँ, आप भी कर सकते हैं, बिना ज्यादा तनाव लिए। तो हमने देखा कि कैसे ये किताब एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य से निवेश को सरल बनाने पर जोर दे रही है। कम लागत वाले इंडेक्स ETFs, अनुशासन और लंबे समय का नजरिया। हाँ, संदेश काफी सीधा और दुनिया भर में लागू होने वाला लगता है। पर यहीं से एक सवाल भी उठता है ना? क्या? ये जो रणनीतियां हैं, जैसे इंडेक्स ETFs, ये विकसित बाजारों, मान लीजिए अमेरिका या यूरोप में तो शायद बहुत कारगर हों, लेकिन क्या ये भारत जैसे उभरते बाजार में भी उतनी ही प्रभावी हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ के बाजार की अपनी खासियतें हैं, नियम अलग हैं, टैक्स का सिस्टम अलग है, और यहाँ SIP जैसे तरीके बहुत चलते हैं। बिल्कुल, भारत का बाजार बहुत डायनामिक है। यहाँ ग्रोथ की संभावनाएं अलग हैं, जोखिम अलग हैं, तो ये सोचना जरूरी है कि इन वैश्विक सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में कैसे ढाला जाए। हाँ, मतलब सिर्फ कॉपी पेस्ट करने से शायद काम ना चले। शायद नहीं, हो सकता है यहाँ के लिए थोड़ी अलग अप्रोच की जरूरत हो, या इन्हीं सिद्धांतों को यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करना पड़े। ये एक अहम मुद्दा है जिस पर निवेशकों को और जानकारी लेनी चाहिए और सोचना चाहिए। सही कहा। तो ये दिलचस्प सवाल है जिस पर हमारे श्रोता भी विचार कर सकते हैं। निश्चित रूप से।